सिर्फ अल्लाह है जिसे नींद नहीं आती। बोल दो तो बोल दूं। अरे पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ अल्लाह है जिसे नींद नहीं आती, क्योंकि वो नींद से पाक है। पैगंबर को भी नींद आती है। मदीने वाले मुस्तफा भी सोते हैं। आपको भी नींद आती है, मुझको भी नींद आती है। और जब नींद आए तो अल्लाह ने सोने के लिए रात बनाया, और जब रात गुजरती है सुबह आती है। मुअज्जिन पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सोने वाले उठ जाओ उठ जाओ। तुम रात में सोए थे, उठकर तो देखो सुबह कितनी अच्छी है। बोल दो बोल दो बोल दो, कितनी अच्छी है। रात सोए थे, सुबह उठो देखो सुबह कितनी अच्छी है। और सुबह को देखने की खातिर जो आवाज दी जा रही है अल्लाहू अकबर, वही है अल्लाह जो रात को दिन बनाते। आशा वही है अल्लाह जो दिन को, बाबू इसको खत्म करो, जो दिन को रात बनाते। अब तवज्जो चाहूं, अल्लामा तबारक साहब किबला, सोवो रात में सुबह उठो। जब तुम उठो तो तुम्हारी हैसियत क्या हो। जब तुम सोकर उठो तो तुम्हारा मेयार क्या हो। जब तुम सोकर उठो तो तुम्हारा स्टेटस क्या हो। जब तुम सोकर उठो तो तुम्हारी शान क्या हो। आओ मदीने वाले मुस्तफा की जुबान रहमत से सुनो। फरमाते हैं कि जब तुम सोकर उठो तो उठने के बाद तुम्हारी हैसियत ये हो कि तुम आलिम रहो। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। आप इस वक्त मोबाइल मत देखिए, कहीं मेरी तकरीर के मोबाइल की नजर से आपकी समातों का स्क्रीन जल न जाए। और खास तौर पर स्टेज वालों पर मेरी बड़ी गहरी नजर होती है कि पता नहीं इनको जब यही करना है तो कहीं और चले जाए। तुम जब सुबह करो तुम्हारी हैसियत ये हो कि तुम आलिम रहो। आलिम यानी इल्म लुटाओ, इल्म तकसीम करो, इल्म का चराग जला दो, ताकि उसकी रोशनी में जो आ जाए वो भी इल्म सीख ले। तुम्हारी हैसियत यही है कि तुम या तो सुबह करो, इल्म सिखाओ, मगर हर कोई इस पोजीशन में नहीं है कि इल्म सिखाए। दूसरी पोजीशन तुम्हारी है मुतअल्लिमन। वाह वाह। अगर तुम इल्म सिखाने की पोजीशन में नहीं हो तो जो कोई इल्म सिखावे तो तुम उससे इल्म सीखने वाले हो जाओ। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। या तो तेरी हैसियत ये हो कि इल्म सिखाओ, या तेरी हैसियत ये हो कि इल्म सीखो। वाह। और हो सकता है कि इल्म सीखने का वक्त भी नहीं मिले, बच्चे नहीं हो, जवान हो गए हो, शादी हो गई हो, बीवी हो, बच्चे हो, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी हो, भाई की जिम्मेदारी, बहन की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी, बीवी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। हो सकता है तुम्हें बाजार जाकर दुकान खोलनी पड़े, हो सकता है तुम्हें रिज़्क़े हलाल की तलाश में बाजार बाजार सब्जी बेचनी पड़े। इसलिए फुर्सत नहीं है कि तुम किसी इल्म सिखाने वाले के पास इल्म सीख सको।
तो इतनी चीज तो करो कि अगर कभी वो जगह मिल जाए, कोई सिखा रहा हो, कोई सीख रहा हो, तो थोड़ी देर के लिए तुम वहां पर बैठ जाओ। वाह वाह, हक है। और बैठकर मोहब्बत से सीख लो, सुन लो कि पढ़ाने वाले ने पढ़ाया क्या और पढ़ने वाले ने पढ़ा क्या। तुम पढ़ नहीं सकते, सीख नहीं सकते, मोहब्बत से सुन तो सकते हो, क्या कहने, क्या सुन कहने? तो सकते हो, मगर हो सकता है कभी कभी हालात ऐसे हो, मजबूरी ऐसी हो कि तुम्हारे पास सुनने का वक्त भी न हो, तुम सुन न सको। तो एक चौथी राह तुम्हारे पास ये है कि तुम सिखाने वालों से मोहब्बत करो। वाह 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 वाह, सीखने वालों से मोहब्बत करो। यही चार चीज है तुम्हारे पास। या तो इल्म सिखाओ, या इल्म सीखो, या इल्म की मजलिस कहीं देख लो, अदब से सुन लो। और चौथी चीज ये है कि अगर ये भी ना हो सके तो ऐसे लोगों से मोहब्बत करो। वला तकुनिल खामिस, इसी चार में रहना। इस चार की सरहद को फलांगने की कोशिश मत करना। इस चार के दायरे कार से निकलने की कोशिश मत करना, चूंकि कामयाबी इसी में है जहां सिखाने वाले हो। कामरानी इसी में है जहां सीखने वाले हो। कामरानी इसी में है कि इल्म से मोहब्बत करने वाले हो। चार ही में रहना, पांचवा मत बनना, इसलिए कि पांचवा बनने का जो नुकसान है वो नबी मोहतरम ने मदीने की सरहद से पूरी दुनिया इंसानियत को बताया। फतहलिक, अगर तुमने इन चार को छोड़कर पांचवा कोई भी रास्ता निकाला तो बर्बाद हो जाओगे। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाल्लाह, वाह वाह वाह। हिलाक हो जाओगे। अब मुझे बताओ कि हमारी बर्बादी की वजह क्या है। अब मुझे बताओ कि मेरी तबाही की वजह क्या है। अब मुझे बताओ कि हम लुट क्यों रहे हैं। अब मुझे बताओ कि हर कोई मुझको क्यों गाजर मूली की तरह काटने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे बताओ कि हमें क्यों लोग लूट रहे हैं। वजह यह है कि हमने मुस्तफ़ा के पैगाम से रिश्ता तोड़ लिया है, तो दुनिया मुझे तोड़ना चाहती है। जिस दिन मदीने वाले से रिश्ता जोड़ लिया, दुनिया में ताकत नहीं है कि हमें तोड़ सके। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत, मेरी तकरीर का उन्वान है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और मेरा मजहब है, अरे मुझसे बोलो ना, मेरा मजहब है, हाथ उठाकर बोल दो, मेरा मजहब है। अब मैं कहूँ इस्लाम, आप कहिए जिंदाबाद इस्लाम, और बुलंद आवाज से इस्लाम, और तबीयत से इस्लाम। पता नहीं, अल्लामा तबारक साहब को देखकर बचपन का एक लतीफ़ा याद आया। जब हम सब दारुल उलूम फैजुल बारी में पढ़ रहे थे, बुलबुले बंगाल हजरत अल्लामा कमरुद्दीन नईमी अलैहिर्रहमत तशरीफ लाए थे। तकरीर हो रही थी, अचानक दौरान तकरीर आपने फरमाया कि पानी जहाज का ज़माना था, एक शाहबाज करने को जा रहे थे। जैसे ही पानी जहाज चलने लगा, अचानक हाजी साहब को ख्याल आया कि मेरा पासपोर्ट तो इस्लाम भाई के पास है। उस बेचारे ने आवाज देना शुरू किया, इस्लाम। लोगों ने नारा लगाना शुरू किया, जिंदाबाद, अरे इस्लाम जिंदाबाद, अरे इस्लाम इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाज चला गया, पासपोर्ट इस्लाम भाई के पास रह गया। ये जमाल भाई के लिए विटामिन सी है। अब तो जो चाहूं, मेरा मजहब है, अरे फिर हाथ उठाकर बोलो ना, मेरा मजहब है इस्लाम।
क्या माना है इस्लाम का, क्या मतलब है इस्लाम का। हाँ ठीक है, मैं उन 4 पांव के कुत्तों पर परेशान कम हूं। आगे मैं नहीं बोलूंगा, अक्लमंद हो तो समझ जाओगे। मेरा मजहब है, हाथ उठाकर बोल दो, मेरा मजहब है इस्लाम। इस्लाम का माना क्या है? ये वो बच्चे हैं जो 5 कलमा नहीं सुना सकते मुझको। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो खड़े होकर सुना दो। ये वही बच्चे हैं जिनको ईमान मुजमल तो याद होगा, ईमान मुफस्सल याद नहीं होगा। जिस कौम को 5 कलमा याद नहीं, उसे मुसलमान बनकर जीने का हक हासिल है। 32 दांत अल्लाह ने दिए हैं, निकाल लो। न शर्म नबी है, न खौफ खुदा है। तकरीर हो रही है मगर मस्ती करने से फुर्सत नहीं है। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बैठा दिया गया हो, लाकर उठने वाले नहीं है। अफसोस तो मेरी कौम के साथ यही है कि इनको पार्टी का झंडा उठाना याद है, इस्लाम का झंडा उठाना याद नहीं है। ऐसी कोई खूबी है तुम में जो बता दो कि तुम्हें जन्नत ले जा सके? एक भी खूबी ऐसी बता दो। शादी करने की फिक्र है मगर दैन मेहर किसे कहते हैं इसकी फिक्र याद नहीं है। बारात ले जाने का तसव्वुर तो है और खुदा शऊर दे बूढ़े बापों को